हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम गर्ल टेकन की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। गर्ल टेकन की कहानी की शुरुआत एक डरी सहमी हुई एक यंग लड़की से शुरू होती है, जो कि अपने अपहरणकर्ता के कहने पर संगीत को शुरू करके उसके फेवरेट डिश को तैयार करते हुए जहां सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को सजाती है, फिर उसके इशारा करने पर उसको जूठा करके उसमें थूकने के बाद क्रीम को लगाकर जब सर्व करती है तो वो जहां उसको बड़े चाव से खाता है, फिर जंजीर को खींचकर जब बैठने का इशारा करता है तो वो जहाँ उससे डरते हुए पूछती है कि क्या उसने इस बार सही किया है, तो उसके हामी भरने के साथ ही ये कहानी एक ऐसी फैमिली के ऊपर शिफ्ट होती है जिस फैमिली के अंदर सिर्फ दो जुड़वा बहनें लिली और एबी और उनकी माँ ईव रहती है, जिसके बाद जब उनकी माँ उनके साथ एक सेल्फी लेकर उनको स्कूल में ड्रॉप करती है तो हमें उनके घुलने मिलने से पता चल जाता है कि दोनों की ही शख्सियत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो लिली जहाँ बिल्कुल बेफिक्र और अपनी जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की है, वहीं एबी की बात करें तो वो जहाँ अपने में ही रहने वाली और अपने कैरियर पे फोकस करने वाली लड़की है। इसी वजह से वो मिस्टर रिक हैंसन से बातचीत करते हुए जब उनसे ये जानने की कोशिश करती है कि क्या वो अपनी पढ़ाई के दम पर एक अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला पा जाएगी, वो जहाँ उसकी तारीफ करते हुए उसे जहाँ एक लेटर देते हैं, साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि उनका कभी भी उसकी तरह के स्टूडेंट से सामना होता है तो वो हमेशा चाहते हैं कि वो दुनिया के अंदर जाए और अपनी ख्याति को प्राप्त करे, लेकिन कभी कभी उनके पेरेंट्स या उनके करीबी उनकी इस खूबी को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा अपने बच्चे को अपने करीब रखना चाहते हैं। फिर जब उसकी पोएट्री की तारीफ करके नॉवेल को देने के बाद उसे बताते हैं कि वो चाहे तो उसको रिक कह सकती है, क्योंकि आज क्लास खत्म होने के बाद वो उसका टीचर नहीं रह जाएगा। Thanks, Rick. फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब वो लोग घर पे पहुंचते हैं तो लिली जहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए या बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन घर के बाहर जाने के बाद हम जहाँ किसी को उसके ऊपर नजर रखे हुए देखते हैं, वहीं लिली फैक्ट्री के अंदर पहुंचने के बाद अपने दोस्तों अपने बॉयफ्रेंड फेस से मिलने के बाद जहाँ मौज मस्ती में डूब जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब एबी को अपनी माँ से पता चलता है कि उनको आने में लेट हो जाएगा, तो वो जहाँ पूरी तरह से तैयार होने के बाद अपनी बहन की जैकेट को पहनकर पार्टी को ज्वाइन करने के लिए निकलती है तो वो शख्स जहाँ उसको देखकर पीछा करने लगता है, लेकिन जब एबी शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते को अपनाती है तो वो जहाँ अपना फैसला बदलते हुए आगे निकल जाता है। वहीं लिली जब जंगल के रास्ते होते हुए अपनी बहन के पास पहुँचती है तो वो जहाँ उसको देखकर और डर की वजह से उसको शामिल होने से मना करती है तो दोनों की बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि लिली जहाँ उसे गुस्से में थप्पड़ रसीद कर देती है। No, Abby, I'm really sorry. I didn't mean. I hate you! लिली अपने जैकेट को लेकर जहाँ निकल जाती है, वहीं वेस जब उसके साथ जाने की कोशिश करता है तो आर्ची के मना करने की वजह से वो रुक जाता है, जिसके बाद एबी भी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब लिली रोड पे आगे बढ़ रही होती है तो रिक जहाँ उसे पहचानने के बाद जब उसे घर पहुँचाने का ऑफर देता है तो वो जहाँ उसके कार में बैठ जाती है, जिसके बाद रिक उससे बातचीत करते हुए जानबूझकर एक गलत टर्न लेते हुए और उसके कंप्लेन करने पर जब आगे जाकर गाड़ी को रोकता है तो रिक जहाँ उससे मोबाइल छीनते हुए उसको बेहोश करके किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब एबी घर पे पहुंचती है तो उसकी माँ जहाँ उसे देखकर पहचान जाती है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, लेकिन जब ईव उससे पूछती है तो एबी जहाँ मना कर देती है। लेकिन जब बहुत देर हो जाने के बावजूद भी लिली घर पे नहीं लौटती है तो वो जब अपनी मॉम को इन्फॉर्म करती है तो ईव पुलिस कंप्लेन करने के बाद जब पुलिस स्टेशन पहुँचती है तो उनकी मुलाकात डिटेक्टिव टॉमी और रेचल से होती है, जहाँ वो लोग उनसे पूछताछ करते हुए लिली के आखिरी गतिविधियों के बारे में जानते हैं। साथ ही जब रेचल एबी से फाइट के बारे में ड्रग यूजेस के बारे में पूछती है तो एबी जहाँ फाइट के बारे में तो एडमिट करती है, लेकिन ड्रग के बारे में ये सोचकर नहीं बताती है कि वो लोग सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देंगे। फिर थोड़ी देर बाद टॉमी ईव से बातचीत करते हुए बताता है कि उसे लिली का फोन मिल गया है, जिसे उसने फॉरेंसिक टीम को जांच करने के लिए दिया है। वहीं फेस की कोई गलती न होने की वजह से उसे छोड़ना पड़ा है। फिर जब ईव टॉमी की बात को मानकर मीडिया के पास जाकर लिली के
बारे में जानकारी देने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो रिक जहाँ इस चीज को देखते हुए जहाँ एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है, वहीं जब उसकी पत्नी न्यूज को देखकर उसे ये बताती है कि उसकी बेटी ही कहीं पर भाग गई होगी, तो वो जहाँ उसकी माँ का बचाव करते हुए उसके ऊपर गुस्सा होकर बताता है कि उसे रत्ती पर आइडिया नहीं है कि उसकी फैमिली पर क्या पहाड़ टूटा होगा। फिर जब पुलिस अपना सर्च का दायरा बढ़ाते हुए कम्युनिटी सर्च का फैसला करती है तो रिक भी जहाँ उन्हें ज्वाइन करते हुए टॉमी को अपनी सलाह देता है, लेकिन जब आर्ची वहाँ पे पहुंचकर एबी से ड्रग के बारे में पूछकर जब उसे परेशान करने लगता है तो रिक जहाँ सेवियर बनते हुए उसे जहाँ वहाँ से दूर करता है। फिर उसी के साथ जंगल में तलाशी करते हुए सारा शक वेस्ट की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब एबी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो वो जहाँ एक साथी की तरह उसका हौसला बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ जब लिली को होश आता है तो वो जहाँ अपने आप को पेड़ियों में बंधी हुई पाती है, लेकिन जब उसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो कुछ दूर आगे जाने के बाद जहाँ हिम्मत जवा दे जाती है। वहीं दरवाजे पे निशान को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि वो इस जगह पे कोई पहली लड़की नहीं है। फिर जब रिक अपने कॉटेज के अंदर पहुंचकर बेसमेंट के अंदर जाकर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बताता है कि वो पूरे आधे शहर के साथ उसको जंगल में ढूंढ कर आ रहा है, तो लिली जब उससे डरते हुए 2 कदम पीछे जाने के बाद लिली जब चीखते चिल्लाते हुए मदद की गुहार करने लगती है तो वो हंसते हुए उसे विश्वास दिलाता है कि उसके इस चीखने की आवाज को कोई भी नहीं सुनेगा। फिर उसके पास जाकर उसे बताता है कि उसे अपने आप को सुधारना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब उसकी माँ ईव शराब के नशे में डूब जाती है तो एबी उसके पास जाकर जब उसे समझाने की कोशिश करती है तो ईव जहाँ एबी के ऊपर गुस्सा होते हुए लिली के गायब होने का दोषी ठहराती है, तो एबी जहाँ अपनी माँ के ऊपर गुस्सा होकर फैक्ट्री के पास टहलने के लिए पहुंचते हैं तो वे जब उसे रोक कर समझाने की कोशिश करता है तो एबी जब गुस्सा होकर उसके ऊपर अकेले जाने का ब्लेम करने लगती है तो वे जब उसे दोषी ठहराकर उससे अपनी गलती की माफी मांगने के बाद जब उसे बताता है कि वो चाहे तो पुलिस को ड्रग के बारे में बता सकती है, लेकिन एबी मना करते हुए बताती है कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो ये सारा का सारा केस लिली को ढूंढने के बजाय ड्रग के ढूंढने पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर जब एबी रोड के ऊपर पहुंचती है तो उसका सामना जहाँ रिक से होता है, वहीं रिक जब उसे छोड़ने की बात करता है तो एबी भी जहाँ उसके कार में बैठ जाती है। वहीं जब रिक बातचीत करते हुए वेस के ऊपर फिर से इल्जाम लगाने की कोशिश करता है तो एबी जहाँ वेस को डिफेंड करती है, वहीं रिक फिर से गलत टर्न लेने के बाद That's the turn. Sorry. उसे जहाँ उसके घर पे सही सलामत छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ जब लिली ताले को जितनी बार भी खोलने की कोशिश करती है वो जहाँ उतनी बार नाकाम होती है। वहीं दूसरी तरफ जब जोई रिक के बार बार गायब होने की वजह से उसको फोन करती है तो वो उसे बताता है कि वो कॉटेज में नॉवेल लिखने के लिए जा रहा है, जिसके बाद वो लिली के पास पहुंचकर जब एक नई ड्रेस को दिखाकर उसे पहनने को बोलता है तो लिली जैसे ही इनकार करती है तो वो जहाँ उसके डर से उसके दिए गए कपड़े को पहनने लगती है। वहीं वो उसे बताता है कि यहाँ पर अब उसके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि वो उसे सिखाएगा। फिर जब लिली कपड़े को पहन लेती है तो वो जहाँ उसे चुप कराते हुए Baby doll. रिक जहाँ अपनी पत्नी के सामने यही दिखाता है कि वो कॉटेज में अपनी नॉवेल को पूरा करने के लिए जाता रहता है, लेकिन जोई उसके ऊपर शक होने के बावजूद भी उसकी बात को मान जाती है। लेकिन जब रिक लिली के पास पालने को लेकर पहुंचता है तो पता चलता है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। साथ ही इस बात का भी एहसास होता है कि लिली इसी को अपनी किस्मत मानकर उसे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी है। वहीं रिक जहाँ उसे अभी भी अपनी बेबी डॉल बुलाता है, साथ ही उसे ये भी एहसास दिलाता रहता है कि उसने उसे जिस रूप में ढाला है उसे उसी रूप में रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जहाँ एबी की जिंदगी अपनी बहन के जाने की वजह से जहाँ पूरी तरह से बिखर चुकी है, साथ ही उसने आगे पढ़ने का प्लान भी पूरी तरह से त्याग दिया है और अब वो लगभग अपना पूरा समय आर्ची और उसके दोस्तों के साथ बिताती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ ईव अपनी बेटी के गम को भुलाने के लिए जहाँ टॉमी के पाँव में समा चुकी है। साथ ही जब लिली का बर्थडे करीब आने वाला होता है तो वो टॉमी से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी बेटी के लिए सबके सामने जाकर उसके लिए
अपील करना चाहती है। वहीं टॉमी उससे वादा करता है कि वो जब तक लिली को ढूंढ नहीं लेता है वो चैन से नहीं बैठेगा। वहीं वेस इन सब में इकलौता इंसान है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर या आर्ची और उसके दोस्तों का साथ छोड़कर एक पेट्रोल पंप पे काम करने लगा है। लेकिन एक दिन जब एबी उसके पेट्रोल पंप से गुजर रही होती है तो बेचा उसे बातचीत करते हुए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एबी अपने आप से गुस्सा होने की वजह से और दुनिया के तानों की वजह से उसकी बात को नहीं समझती है। तो जब ईव अपनी बेटी की वजह से रिक के पास पहुंचकर उसकी मदद मांगती है तो वो जहाँ एक वेलविशर की तरह उसकी बात को सुनते हुए उससे वादा करता है कि वो एबी से बात करेगा। साथ ही उसे अपना नंबर देते हुए समझाता है कि अगर वो कभी भी किसी समय अपनी परेशानी को शेयर करना चाहती हो तो वो कभी भी कॉल करके उससे बातें कर सकती है। फिर जहाँ रास्ते में जाते वक्त वो जहाँ ईव के ऊपर हंसता है। That means a lot. फिर लिली के पास पहुंचकर जब उसे उसका बर्थडे गिफ्ट दिखाता है तो लिली को जहाँ उसका गिफ्ट पसंद नहीं आता है, वहीं रिक जब उसे मनाते हुए या समझाते हुए उससे बातचीत करने लगता है तो उसकी नज़र जैसे उसके हाथों पे जाती है या स्क्रैचेस के ऊपर जाती है तो लिली जहाँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे की वजह से बाहर जाना चाहती है, लेकिन रिक उसकी बातों में ना आते हुए जब उसका गुस्सा भड़कने लगता है तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो कभी भी भागने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन जब जोई इसी बीच उसके ऊपर शक होने की वजह से जब कॉटेज के अंदर आकर छानबीन करने लगती है तो उसे जहाँ उसकी नॉवेल बेबी डॉल दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ रिक लिली के ऊपर गुस्सा होकर उसका गला दबाते हुए No, I'm sorry. I'll be good. I'll be the way you want me to be. I'm sorry. उसे जहाँ समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है बल्कि उसके बच्चे के बारे में भी है। तो जोई के कॉल करने की वजह से जब लिली चिल्लाने लगती है तो वो जहाँ उसका मुंह बंद करके उसका कॉल रिसीव करता है। उसके पूछने पर वो उसे बताता है कि वो जंगल के अंदर घूमकर नए आइडिया के बारे में सोच रहा है। फिर जब जोई को ब्लेम करते हुए ये एहसास दिलाता है कि उसके शक करने की वजह से वो गिल्टी फील कर रहा है तो जो जहाँ उससे माफी मांगकर वापस चली जाती है। फिर जब रिक अपने घर पे पहुंचकर उससे बातचीत करता है तो वो जहाँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ चुकी है। साथ ही उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों कई बार कोशिश करने के बावजूद भी जोई के मिसकैरेज होने की वजह से उनका बच्चा कभी भी कंसीव नहीं हो पाया है। तो रिक जहाँ उससे बातें करते हुए इसका भी ब्लेम उसके ऊपर डाल देता है। तो जोई जब उसकी कड़वी बातें सुनकर रोने लगती है तो रिक जहाँ उसके पास जाकर उसे मनाता है। वहीं जोई इस बात को भी लेती है कि उसी की वजह से उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एबी आर्ची और उसके दोस्तों के साथ नशे में धुत होने के बाद जब एक जगह पे आराम कर रही होती है तो आर्ची जब उसके ऊपर हाथ साफ करने की कोशिश करता है तो उसके होश में आने की वजह से अपने फैसले को बदलकर जब उसे ये कहता है कि उसकी बहन शायद मर चुकी होगी तो एबी जहाँ इस बात को सुनने के बाद उसकी कार को जहाँ आग लगा देती है। वहीं जब वो उसे मारने की कोशिश करता है तो वह जहाँ उनके बीच में आकर एबी को वहाँ से दूर ले जाता है। फिर जब रास्ते में उसे समझाने की कोशिश करता है कि लिली के जाने की वजह से उसका भी दिल टूटा है। Fuck off. Happy birthday, by the way. तो दोनों जहाँ एक दूसरे का दर्द समझते हुए अपने मनमुटाव को खत्म कर लेते हैं। वहीं जब वेस उसको घर छोड़ते हुए लिली के बर्थडे को मनाकर उसे याद करने को बोलता है तो वो जहाँ उसकी बात को मान जाती है। वहीं इधर जब लिली को लेबर पेन होने लगता है तो वो जहाँ अपने आप को किसी तरह से संभाल कर रिक के आने का इंतजार करने लगती है। वहीं रिक जब कुछ देर में वहाँ पे पहुँचता है तो वो उसकी कंडीशन को देखने के बाद जब चेक करने के लिए जाता है तो उसको घायल करने के बाद जब चाबी लेकर ताले को खोलने के बाद जब चैन लेकर जाने लगती है तो गेट पर पहुंचने के साथ ही जहां उसे फिर से दर्द होने लगता है वहीं वो अपने आप को संभाल कर जब ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है तो उसके मेन दरवाजे तक पहुंचने के साथ ही रिक जहां अपने आप को संभाल कर चैन को खींचते हुए उसे जहां नीचे गिरा देता है।
फिर उसकी डिलीवरी कराने के बाद वो जहाँ उसके बच्चे के कपड़े को आग के अंदर जलाकर उसे ये बताता है कि उसका बच्चा उसकी गलती की वजह से मारा गया है। लेकिन लिली को उसकी आवाज सुनने की वजह से जब रिकी की बातों पे विश्वास नहीं होता है तो वो जहाँ उसे समझाते हुए ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। लेकिन वो अपनी पत्नी के पास पहुंचकर और बच्ची को लेकर उसे बताता है कि उसका स्कूल के एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड हो जाने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो इस बच्चे को लेने से इनकार कर रही है। फिर जब जोई को बताता है कि वो इस बच्चे की वजह से अपने बिगड़ते हुए रिश्ते को सुधार सकते हैं तो जोई जैसे ही लिली की बच्ची को लेती है तो जहाँ उसके अंदर की ममता जाग उठती है, वहीं दूसरी तरफ फेस और एबी फैक्ट्री के अंदर पहुंचकर लिली को याद करते हैं तो एबी जहाँ बेस से बताती है कि उसे हर पर महसूस होता है कि लिली जिंदा है। इसी एहसास की वजह से वो अपनी बहन को ढूंढना नहीं छोड़ेगी। फिर जब एबी अपने घर पे पहुंचते हैं तो ईव जहाँ अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है, वहीं उसका बर्थडे गिफ्ट देते हुए दोनों इस बात पे सहमत होते हैं कि वो लोग अपने डिफरेंसेस को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। फिर जब एबी अपने रूम में चली जाती है तो वो जहाँ लिली का गिफ्ट अपने अलमारी के अंदर सजो के रखती है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ लिली अपने बच्चे को खोने के गम में अपने डिसीजन के ऊपर गुस्सा होकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन रिक के सही टाइम पे पहुंचने की वजह से वो जहाँ उसकी जान को बचा लेता है। वहीं जब रिक उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो उसकी बात को ना मानते हुए जब बताती है कि वो फिर से ट्राई करेगी तो रिक जहाँ उसकी माँ की बातचीत को सुनाकर उसे धमकाता है कि अगर वो दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश करती है तो वो उसकी जगह पे उसकी बहन को लेकर आएगा। Please don't touch her. That's up to you. तो लिली जहाँ हार मानकर उसके फैसले को कबूल कर लेती है। वहीं धीरे धीरे जब वक्त गुजरने लगता है तो ईव और एबी लिली को जहाँ खोजना जारी रखते हैं, वहीं लिली अपनी बहन की सलामती के लिए रिक को झेलती रहती है। फिर एक साल से दूसरे साल वक्त बीतने लगता है। वहीं रिक जहाँ धीरे धीरे कंफर्टेबल होते हुए उसे उसके बंधन से आजाद कर देता है। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी उसकी फैमिली जहाँ उसे ढूंढना बंद नहीं करती है। वहीं एबी चुपके बेक्स के करीब आ चुकी है। वहीं ईव जहाँ अपनी बेटी के गिफ्ट को सजाकर अभी भी उसका वेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ रिक लिली के जिस्म से बोर होकर नई स्टूडेंट की तैयारी करने लगा है। लेकिन जब एक दिन रिक अपना काम पूरा करके लोहे के दरवाजे को बंद करना भूल जाता है तो लिली को जहाँ एहसास हो जाता है कि उसने अपनी पहली गलती कर दी है। वो जहाँ इस बात को जानने के बाद लोहे की बीम को उखाड़कर जहाँ गेट को तोड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब रिक को इस बात का एहसास होता है तो वो जैसे अपनी गाड़ी को घुमाकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो पेट्रोलिंग पुलिस जहाँ उसका रास्ता रोक लेती है। तो रिक जहाँ पुलिस वाले से प्यार से बात कर जहाँ अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिली अंडरग्राउंड बंकर के दरवाजे को तोड़ने के बाद खिड़की को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब लिली भागते हुए रोड पे पहुंचती है तो एक अजनबी जहाँ उसकी मदद करते हुए उसे उसके घर पे पहुंचाता है। तो ईव जहाँ अपनी बेटी को सामने देखकर Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh. वहीं दूसरी तरफ जब रिक अपने कॉटेज पे पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है कि लिली भाग चुकी है। वहीं इधर जहाँ लिली रिक की वजह से इतना डरी होती है कि वो जहाँ अपनी माँ पे चिल्लाते हुए सारी खिड़कियों और दरवाजे को बंद करने को बोलती है। वहीं एबी को जब इस बारे में पता चलता है तो उसकी भी हालत अपनी माँ की जैसी हो जाती है। फिर लिली की कंडीशन को देखकर जब उसे हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है तो लिली जहाँ पैनिक करते हुए उससे प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगी। जिसके बाद जब टॉमी और रेचल वहाँ पे पहुँचते हैं तो लिली जब उनसे कुछ भी बताने से मना कर देती है तो एबी और ईव के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो पैनिक करते हुए उन्हें बता देती है कि उसके किडनैपर ने कहा था कि अगर वो वहाँ से भाग जाती है तो वो उसकी जगह पे उसकी बहन को उठा लाएगा। लेकिन जब सभी लोग मिलकर उसे विश्वास दिलाते हैं तो पहुंचा उसका नाम बता देती है। It's Rick.
Just answer. वहीं दूसरी तरफ रिक अपने घर पे पहुंचकर उन्हें सरप्राइज देने के बहाने या दूसरे देश में ट्रिप कराने के बहाने सामान को पैक करने को कहकर जल्द से जल्द निकलने को बोलता है। फिर जब थोड़ी देर बाद पुलिस उनके घर पे दस्तक देती है तो वो लोग जहाँ घर छोड़कर निकल चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मेडिकल चेकअप के लिए वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो डॉक्टर जब उससे प्रेगनेंसी के बारे में पूछते हैं तो ईव की जान धैर्य शक्ति जवाब दे जाती है, लेकिन एबी अपनी बहन का सहारा बनने के लिए रुकती है। तो लिली जब डॉक्टर को बताती है कि उसने अपने बच्चे को पैदा होने के साथ ही खो दिया था तो एबी का भी संयम अपने आप से खो जाता है, लेकिन वो अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए अपने आंसुओं को अपने अंदर ही पी जाती है। फिर जब एबी अपने मॉम के पास आती है तो रिक से बात करने की वजह से या उसके ऊपर भरोसा करने की वजह से जब अपने आप को कोसने लगती है तो एबी जहाँ उन्हें समझाकर लिली के सामने मजबूत होने को बोलती है। वहीं जब उसके पास बार बार पेश का फोन आने लगता है तो वो जा उसके फोन को पिकअप करके उसे बता देती है कि रिक ने उसको किडनैप किया था, लेकिन जब वो मिलने की बात करता है तो एबी जा उसका कोई रिप्लाई न देते हुए फोन काट देती है। फिर जब मेडिकल चेकअप कंप्लीट हो जाता है तो रेचल और टॉमी लिली से बातचीत करते हुए उसके कॉटेज के एरिया के बारे में जानते हैं। वहीं टॉमी उन्हें ये भी बताता है कि उन्होंने रिक के आइडेंटिटी को मीडिया में लीक कर दिया है, जिसके बाद जहाँ पुलिस के लोग लिली के बताए गए लोकेशन पे उस कॉटेज को ढूंढने लगते हैं। वहीं जब टॉमी उनको घर पे लेकर पहुंचता है तो मीडिया में न्यूज़ फैलने की वजह से जहां उनका जमावड़ा लगा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब रिक को चेक पॉइंट का सामना करना पड़ता है तो वो जहाँ अपने अफेयर के बात को याद दिलाकर जोई को बताता है कि उसके रिजेक्शन की वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा होकर उससे बदला लेना चाहती है और इसी वजह से उसने पुलिस को कंप्लेन कर दिया है। लेकिन जैसे ही गलतफहमी दूर होगी या पुलिस को जब उसके बारे में असलियत मालूम चलेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जोई जहाँ उसकी बातों में आते हुए उसकी बात को मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब लिली अपने कमरे में जाकर सभी चीजों को गौर करने के बाद जब गाने को स्टार्ट करके झूमते और खुशी मनाते हुए सभी चीजों को चेक करने लगती है तो उसे फेस की फोटो देखकर अपनी पुरानी फोटो देखकर जब ये एहसास होता है कि उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस कर दिया है तो वो जहाँ अपने आप से कंट्रोल खोते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस का दायरा बढ़ने लगता है तो रिक की नजर जब एक पुलिस वाले पर पड़ती है तो वो जहाँ समझ जाता है कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। तो जब जोई को समझाकर भागने लगता है तो पुलिस वाले जहाँ उसे दोनों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लेते हैं। जिसके बाद जब ये न्यूज सारी जगह पे छा जाती है तो लिली और एबी को जहाँ उसके बारे में मालूम चल जाता है। वहीं जब एबी अपने माँ को बताने के लिए जाती है तो वो शराब के नशे में बेसुध पड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ जब टॉमी रिक के ऊपर सारे आरोप लगाकर उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है तो वो जहां अपने ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम को मानने से इनकार कर देता है। साथ ही लिली के ऊपर इल्जाम लगाते हुए ये बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में एक ही गलती की है कि उसने लिली के बहकावे में उसके साथ एक रात बिताई थी। लेकिन जब टॉमी उसकी बकवास को सुनकर इस बात को मानने से इनकार कर देता है तो रिक उसके ऊपर हमला करते हुए पूछता है कि तुम्हें तो इस बारे में बखूबी मालूम होगा, क्या तुम्हारी बीबी ईव के साथ अफेयर की वजह से भागी नहीं है। तो जब टॉमी उसकी किसी भी बात का जवाब ना देते हुए इंटरोगेशन रूम से बाहर निकलता है तो रेचल उसे फोन करके दिखाते हुए बताती है कि रिक उनसे पहले पहुंचकर कॉटेज को आग लगाते हुए सारे सबूत को मिटा दिया है। लेकिन टॉमी के पास और भी सबूत होने की वजह से वो लोग जहां उसे जेल भेज देते हैं, वहीं रिक सभी के सामने अपने आप को निर्दोष दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ जब लिली एबी से फेस के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो वो जहाँ उसकी बात को टालकर दूसरे टॉपिक के ऊपर मोड़ देती है। लेकिन लिली उनका फोन लेकर अच्छे से तैयार होकर उसको लंच पे बुलाती है तो उसके दरवाजे पर दस्तक देने पर लिली जहाँ हैरान और परेशान होती है, वहीं पर लिली उसे देखकर अपने गम को भूल जाती है। लेकिन जब लंच करते वक्त सिचुएशन धीरे धीरे गंभीर होने लगती है तो एबी जब घबराते हुए लिली के ऊपर पानी गिरा देती है तो लिली जहाँ कपड़े को बदलने के लिए चली जाती है। वहीं फेस के बिन बताए आने की वजह से जब एबी उसके ऊपर गुस्सा होकर उससे झगड़ने लगती है तो लिली जहाँ उनकी बातें सुनकर इस बात को समझ जाती है कि उसका प्यार भी किसी और का हो चुका है। None of you are. I'm gonna go.
Lily, please, Lily. Abby, जिसके बाद ईव जहाँ एवी के ऊपर गुस्सा होते हुए उसकी बहन को जहाँ उसके हाल पे छोड़ने को बोलती है, वहीं दूसरी तरफ जब रिक जेल के अंदर दस्तक देता है तो उसके बारे में सारी हकीकत मालूम होने की वजह से जहाँ कुछ कैदी उसे धमकाने के बाद मारने वाले होते हैं कि फीमेल गार्ड के दस्तक देने की वजह से जहाँ उन लोगों को जाना पड़ता है, वहीं वो उसे जाने से पहले वार्निंग देती है कि अगर उसने जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ दोस्त नहीं बनाए तो उसकी जिंदगी बद से बदतर हो सकती है। वहीं इधर जब एबी लिली को अपने रिश्ते के बारे में समझाने की कोशिश करती है तो वो जहाँ उसकी किसी भी बात को ना सुनते हुए रिक की गिरफ्तारी की वीडियो को बार बार प्रीवियस करके देखने लगती है तो Looks different. एबी जहाँ पूरी तरह से टूटकर वैसे जहाँ अपना नाता तोड़ते हुए घर छोड़कर जहाँ दूसरी जगह पर रहने के लिए चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ जहाँ टॉमी को छानबीन करते हुए एक दूसरी लड़की इजाबेल एड्स के बारे में मालूम चलता है जो कि रिक के प्रीवियस स्कूल में पढ़ती थी। तो उसे जहाँ रेचल से बातचीत करते हुए ये अंदाजा हो जाता है कि लिली कोई उसकी पहली विक्टिम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब जोई रिक से जेल में मिलकर जब उससे जवाब मांगने की कोशिश करती है तो रिक जहाँ उसे समझाते हुए बता देता है कि एलिस ही लिली की बेटी है। Of course, Alice is Lily's daughter. जिसके बाद उसे डराते हुए समझाता है कि अगर उसने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो वो लोग उसकी बेटी को छीनकर उससे दूर ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब लिली की आंख खुलती है तो वो जहाँ अपने आप को कमरे के अंदर अकेला पाती है, वहीं दूसरी तरफ जब एबी का हैंगओवर उतरता है तो उसको चक्कर और उल्टी आने की वजह से जब प्रेगनेंसी किट को लाकर चेक करती है तो उसे जहाँ मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं जब ईव उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो अपनी माँ का कॉल नहीं पिकअप करती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ रिक फीमेल गार्ड को विटनेस करते हुए समझ जाता है कि वो कैसे अपने आप को बचा सकता है। फिर जब टॉमी दूसरी लड़की के बारे में पूछताछ करते हुए उससे पूछने की कोशिश करता है तो वो जहाँ उसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। लेकिन जब उसके जाने के बाद उसका वकील उसे जब समझाता है कि अगर उसके केस के अंदर कोई और लड़की जुड़ जाती है तो वो कभी भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो रिक जहाँ अपनी दूसरी चाल चलते हुए उसे बताता है कि अगर पुलिस के लोग उसके सामने लिली को बैठाकर उससे पूछताछ करवाते हैं तो वो उनके किसी भी सवालों का जवाब दे सकता है। तो जब टॉमी को इस बारे में मालूम चलता है तो वो रेचल के मना करने के बावजूद भी उनके पास पहुंचकर जब उन्हें बताता है कि वो लोग लिली की मदद से उसको बचा सकते हैं तो लिली जहाँ उसकी बात को सुनकर घबरा जाती है। what? No. It's okay. Lily, please. No, Tommy, please, just leave. All I need. Just enough! वहीं ईव उसके ऊपर भड़कते हुए उसे अपने घर से भगा देती है। जिसके बाद जब लिली अपने मूड को ठीक करने के लिए ताजी हवा खाने के लिए जाती है तो उसकी मुलाकात जाम वैसे हो जाती है। तो लिली के कहने पर जब वो लोग फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं तो लिली बीते पल को याद करते हुए जब उसको किस करने की कोशिश करती है तो No. I'll be whatever you want me to be. No, Lily. What are you doing? तो लिली उसके ऊपर गुस्सा होते हुए जब उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसमें क्या खराबी है, वो उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता है। तो वेस जहाँ उसे समझाते हुए बताता है कि उसके साथ बिताए गए पल किसी खूबसूरत लम्हे से कम नहीं है, लेकिन वो सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। I love her. I love Abby. वहीं दूसरी तरफ जब जोई रिक से एक बार फिर से मिलती है तो स्टीवन जहाँ उसे गिरा हुआ आदमी बोलकर उसके ऊपर थूक कर चला जाता है। वहीं रिक अपनी पत्नी को बताता है कि उसकी हेयरिंग होने पर वो जेल से छूट जाएगा। लेकिन जब रिक वापस जाता है तो स्टीवन और उसके साथी उसके सेल में बंद करके उसे अच्छी तरह से कूटते हैं। फिर जब फीमेल गार्ड आकर उसे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाती है तो वो जहाँ अपनी सर्विस ऑफर करते हुए उससे जहाँ बचने की डील करता है। वहीं दूसरी तरफ जब एबी अपने घर पे वापस आकर अपनी माँ से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली होती है कि उनके दस्तक देने की वजह से वो जहाँ अपना फैसला बदल देती है। Where'd you go with Lily? Just the factory. Why? वहीं जब वो वेस के ऊपर शक करते हुए उससे पूछने की कोशिश करती है तो वे जब उसके ऊपर शक करने की वजह से उसके ऊपर भड़कने लगता है तो ईव जहाँ उसे बाहर निकालकर उसे समझाते हुए बताती है कि उसे एबी का पीछा छोड़ना पड़ेगा। तो वेस जहाँ उसे ये कहकर चला जाता है कि वो एबी की जिंदगी का फैसला वो नहीं कर सकती है।
वहीं दूसरी तरफ जब लिली के रोने की वजह से एबी जब उसके पास जाकर जानने की कोशिश करती है तो वो जहाँ जबरदस्ती किस करने के बारे में बताकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो वेस को उसी तरह से कंट्रोल करना चाहती थी जिस तरह से रिक उसको कंट्रोल करता था। तो एबी जहाँ उसे विश्वास दिलाती है कि वो रिक की जैसी बिल्कुल नहीं है। लिली जहाँ उसकी बात पे विश्वास करते हुए जब उसे बताती है कि वेस उससे सच्चा प्यार करता है तो एबी जैसे ही मना करते हुए उसकी हालत खराब होने लगती है तो या उल्टियाँ करने लगती है तो लिली जहाँ समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर जब लिली रात में उठकर या अपनी आप बीती के बारे में सोचते हुए पैनिक करने लगती है तो एबी जहाँ उठकर उसे दिलासा देती है। वहीं जब सुबह होने के बाद ईब को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में मालूम चलता है तो वो जहाँ एबी के ऊपर भड़कने लगती है। तो जब दोनों उसके पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो लिली जहाँ पूरी तरह से बिखर कर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो हर रोज उनका इंतजार करती थी लेकिन उन्होंने कभी भी उसको टूटने की कोशिश नहीं की। तो जब ईब उसे समझाने की कोशिश करती है तो Mom, okay, you know, please, can you just listen to me? उसे हर रोज पीटा जाता था, जलील किया जाता था, हर दिन उसके साथ रेप किया जाता था। लेकिन वो यही चीज उस लड़की के बारे में सोचती है तो उसकी रूह कांप जाती है। जिसके बाद जब लिली उन्हें बताती है कि अगर वो उससे बात करके उसको वहां से आजाद कर सकती है तो वो उससे जरूर बात करेगी। वहीं दूसरी तरफ जारी दूसरे कैदियों से बचने के लिए अपनी सर्विस को जारी रखता है। वहीं जब उसे पता चलता है कि लिली उससे बातचीत करने के लिए एग्री हो गई है तो वो जहाँ मन ही मन में खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ टॉमी उसे भरोसा दिलाता है कि वो लोग दूसरे कमरे से उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वहीं एबी अपनी बहन का साथ देने के लिए उसी के साथ रुकती है। फिर जब रिक वहाँ पे आकर और उसे घूरने के बाद Baby doll. तो लिली जब उसे इजाबेल के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो वो जहाँ मना करते हुए बताता है कि उसने किसी का किडनैप नहीं किया है। आखिर वो लोगों से उसके बारे में झूठ क्यों बोल रही है। वो सभी को क्यों नहीं बताती है कि उसने उसकी मर्जी से उसके साथ रात बिताई थी। वहीं लिली जब उसकी बात को इग्नोर करते हुए फिर से इजाबेल के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो वो जहाँ फिर से अपनी बात पे जोर देते हुए वो जब सभी के सामने सच बताने को बोलता है तो लिली जहाँ फिर से डिप्रेशन में जाने लगती है। वहीं रिक 2 कदम आगे जाते हुए उसे जब बताता है कि अगर वो इस सच्चाई को कबूल कर लेती है तो वो उसकी गलती को माफ कर सकता है। तो एबी जहाँ उसकी बात को सुनकर अपना कंट्रोल खो देती है। वहीं लिली जब घर पे पहुंचती है तो वो जहाँ डिप्रेशन में जाते हुए अपने कमरे में जाकर बंद कर लेती है। वहीं ईब इस कांड की वजह से टॉमी के ऊपर जहाँ बरस पड़ती है। वहीं एबी दरवाजे के पास खड़े होकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए माफी मांगते हुए उससे जहाँ दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है। वहीं ईब इस ट्रोमा से निकलने के लिए फिर से जहाँ बोतल के पास पहुंचकर उसकी मदद लेने लगती है। वहीं लिली रिक के इस घाव की वजह से जहाँ सबसे अलग होते हुए अपने आप को जहाँ सभी से दूर कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ टॉमी को अपनी इस गलती की वजह से अपनी सुपीरियर की फटकार सुननी पड़ती है। साथ ही टॉमी को एहसास होता है कि उसने लिली के साथ बहुत गलत किया है। वहीं दूसरी तरफ जब जोई रिक से पीने के लिए फिर से पहुंचती है तो वो जहाँ उसे हियरिंग के बारे में सारी चीजें प्रैक्टिस करवाता है। लेकिन उनकी बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो जोई से भी 14 साल की उम्र में मिला था। लेकिन वो उसे सुधारते हुए बताता है कि उसे हियरिंग में बताना है कि उसकी मुलाकात 18 साल बाद हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ लिली को कुछ टूटते हुए उसके सारे गिफ्ट मिलते हैं लेकिन वो इस बात को सोचकर नहीं खोलती है कि वो इसके लिए डिजर्व नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ जब एबी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है तो उनके झगड़ने की वजह से जहाँ लिली का ट्रोमा और ज्यादा बढ़ने लगता है। वहीं जब वो लोग लिली से हियरिंग में जाने की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जहाँ उसको फेस करने से मना कर देती है तो उसके गुस्सा करने की वजह से ईब और एबी
एबी उसकी हेयरिंग में जाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब टॉमी को जोई के बच्चे के बारे में शक होने लगता है तो वो उनके पास पहुंचकर जब उनसे जानने की कोशिश करता है कि क्या लिली ने कभी भी अपने बच्चे को जिंदा देखा था, तो ईव जहाँ पिछली गलती की वजह से लिली से ना पूछने का फैसला करती है, तो एबी जहाँ इस बात को जानने के बाद जोई के घर पे पहुंचकर उसे जब पूछताछ करते हुए जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो सब कुछ जानकर भी रिक को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, तो एलिस के वहाँ पे आने की वजह से वो जान समझ जाती है कि आखिर वो उसे क्यों बचा रही है। तो जब एबी इस बात को जानकर पुलिस को बताने की कोशिश करती है तो जोई जहाँ पैनिक करते हुए उसे रोकने के चक्कर में वहीं दूसरी तरफ जब टॉमी और रेचल जोई के मेडिकल रिकॉर्ड को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसने 4.5 साल पहले हिस्टेरेक्टमी और ऊपरेक्टमी करवाई थी। साथ ही जब किसी भी एक फ्रीजिंग का रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो एलिस की उम्र चेक करने पर उन्हें जहाँ सच्चाई मालूम चल जाती है। तो टॉमी जब उसके घर पे पहुंचकर उससे पूछताछ करने के लिए जाता है तो उसकी नजर जहाँ एबी के ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ दरवाजे को तोड़कर उसे उसके घर पे छोड़ता है। वहीं इसी बीच जोई कोर्ट के अंदर पहुंचकर पहले तो उसके सिखाए हुए बातों को बोलती है, लेकिन कुछ सोचने के बाद पूरी तरह से यू टर्न लेते हुए वो जब सभी के सामने रिक को एक्सपोज करते हुए बता देती है कि रिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है और उसका मानना है कि उसी ने लिली को किडनैप करके उसका रेप किया है। तो रिक जहाँ उसकी बातें सुनकर उसके ऊपर भड़कते हुए जहाँ गाली देने लगता है। What's wrong with you, Zoe? Sit down! वहीं दूसरी तरफ जब लिली को एबी की डायरी मिलती है तो वो जहाँ उसको पढ़कर समझ जाती है कि उसके किडनैप हो जाने के बाद उसकी फैमिली के ऊपर क्या क्या बीती है। तो जब एबी वहाँ पे आती है तो वो उससे बातचीत करते हुए वादा करती है कि वो सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। तो एबी जब एलिस के बारे में बताती है तो उसे जहाँ उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जब रिक गेट को खुला हुआ देखता है तो वो जहाँ बीमारी का नाटक करते हुए उसकी हालत गंभीर होने लगती है तो पुलिस वाले जहाँ मेडिकल हेल्प लेने के लिए वहाँ से दूर चले जाते हैं। वहीं जब वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने लगता है तो वो जैसे ही उसको खोलती है रिक जहाँ अपना अगला दाव खेलते हुए उसको मारकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ जोई एलिस को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जब लिली सोशल मीडिया पे अपनी बेटी की तस्वीर को देखती है तो उसे देखते ही जहाँ उसे जुड़ाव महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ रिक अपने आप को पुलिस से बचाते हुए जंगल का रास्ता लेता है। वहीं इधर जब टॉमी को उसके भागने के बारे में पता चलता है तो वो जहाँ उनके पास पहुंचकर जहाँ सेफ हाउस ले जाने की बात करता है तो लिली जब अपने बहन से रिक्वेस्ट करते हुए जब वेस को बच्चे के बारे में बताने को बोलती है तो वो जहाँ अपनी बहन की बात को मानकर उसे सच्चाई बता देती है। लेकिन जब वो लोग सेफ हाउस के लिए निकलने वाले होते हैं तो रिक किसी का काम तमाम करने के बाद जब ईव के फोन पे कॉल करता है तो Hello, baby doll. लिली जहाँ उसके फोन को छीनकर अपने आप को बंद करके जब उससे बातचीत करती है तो जहाँ वो सभी चीजों के लिए लिली को ब्लेम करता है। वहीं उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसकी वजह से उसके बच्चे से दूर किया था। फिर जहाँ उसे झूठ बोलता है कि एलिस उसके पास है। वहीं उसे हिंट देता है कि वो अपनी फेवरेट जगह पे जा रहा है। I'll see you soon, baby doll. तो जब लिली बाहर निकलकर अपनी माँ बनने की क्षमता पे सवाल उठाने लगती है तो एबी जहाँ उसे समझाती है कि वो बस उसके दिमाग के साथ खेल रहा है, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर ऐसा नहीं होने दे सकती है। जिसके बाद जहाँ टॉमी उन्हें लेकर सेफ हाउस पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिक कॉटेज के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रेचल को जोई और एलिस मिल जाते हैं तो उनके घेरने की वजह से जोई जहाँ एलिस को पुलिस को सौंप देती है। वहीं जब वो खुद को मारने की कोशिश करती है तो रेचल जहाँ उसका हाथ खींचकर उसको बचा लेती है। फिर रोते हुए रेचल को समझाती है कि उसे एलिस और लिली के बारे में कोई भी सच्चाई मालूम नहीं थी। तो एलिस के मिलने के बाद जहाँ अथॉरिटी के लोग डिसाइड करते हैं कि जब तक सारी चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं वो लोग एलिस को फॉस्टर केयर में रखेंगे। लेकिन लिली इस बात को सुनकर इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालने के लिए
जिसके बाद एबी और ईव लिली को समझाकर उसे सेफ हाउस के अंदर ले आते हैं। लेकिन जब रात में सोते समय रिक जब उसे सपने में भी आकर डराने लगता है तो What's happened? What's happened? What's happening? Lily, Lily, it's all right. It's all right. It's all right. It's me. एबी जहाँ उससे बातचीत करते हुए ये जान जाती है कि पो कहाँ पे जा रहा है। वहीं उसे ये भी एहसास हो जाता है कि जब तक रिक मर नहीं जाता है उसकी बहन खुश नहीं रह सकती है। तो एबी जहाँ उसको मारने का फैसला कर सभी की नजरों से बचते बचाते हुए कॉटेज के लिए निकल जाती है। वहीं जब लिली की आंख खुलती है तो एबी के कहीं पे ना मिलने की वजह से जहाँ वो समझ जाती है कि उसकी बहन कहाँ पे जा रही है। तो जब सभी को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग जहाँ कॉटेज के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एबी का सामना रिक से होता है तो वो जहाँ उससे फाइट करते हुए या उससे अपने आप को बचाते हुए बेसमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं तो रिक जहाँ उसे सारे नज़ारे को दिखाकर जब उसके ऊपर काबू पाकर उसको रेप करने की धमकी देकर बताता है कि वो उसको भी इजाबेल की तरह ही मारकर यहीं पे काट देगा। लेकिन एबी के हाथ जैसे ही चाकू लगता है वो जहाँ रिक के ऊपर हमला करते हुए उसको जहाँ चाकू घोंप देती है। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग पहुँचते हैं तो ली जहाँ सबसे पहले दौड़कर जब बेसमेंट के अंदर पहुँचते हैं तो रिक का काम तमाम हो चुका होता है। वहीं जब टॉमी वहाँ पे आता है तो उसे सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। फिर जब बेसमेंट की मौत की जांच होती है तो टॉमी उसे सेल्फ डिफेंस बताता है। वहीं एबी के बताने की वजह से उन्हें जहाँ इजाबेल की लाश मिल जाती है। फिर जब कहानी कुछ महीने आगे जंप लेती है तो बेस एबी को लेकर जब मेडिकल चेकअप कराता है तो उसे जहाँ पता चलता है कि उसको जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ लिली रिक के मरने की वजह से जहाँ अपने ट्रोमा से बाहर निकल आती है। वहीं अपनी बेटी के पास पहुंचकर उसके साथ खेलते हुए दोनों इस बात पे सहमत होते हैं कि वो दोनों जब तक एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं लेते हैं वो उसे अपने घर नहीं ले जाएगी। तो उनके एक साथ खेलने के साथ ही जहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है वहीं मिलते हैं किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।